ड्रामा सीरियल लहरा में जुनून जी फैंस थक चुके हैं देख देख के और उनको समझ नहीं आ रही कि आखिर ये स्टोरी कहाँ पर लेके जा रहे हैं, क्योंकि थक चुकी है शान से भी बेचारी तरले कर कर के कि खुदा का वास्ता ही संभल जाओ, मेरी मोहब्बत का यकीन कर लो। लेकिन जी नहीं आ रहा शानी को यकीन। शानी है कि डीड का डीड वहीं का वहीं अटका हुआ है। खैर शानी पे शदीद गुस्सा आ रहा है सबको, क्योंकि आप नहीं देख रहे कि सजीला बार बार इस तरह की बातें कर रही है। जब का ड्रामा स्टार्ट हुआ है उसने अपनी खुदगर्जी और लालचपन को दिखाने की भरपूर कोशिश की है और शानी के सामने ही की है, लेकिन शानी जी इतना मोहब्बत का पुजारी, इतना रांझा बना फिर रहा है कि उसको समझ ही नहीं आ रही कि उसकी हीर आखिर क्या चाह रही है। खैर आप देखेंगे जी शान से जो है अब बहुत परेशान है और घबराई हुई है, क्योंकि वो सोच रही है कि अगर मेरी माँ को इस बात का इल्म हो गया तो मेरा बाप तो पहले ही मेरे खिलाफ था, अब मजीद खिलाफ हो जाएगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कल को अगर तुम्हारे साथ कुछ इस तरह का होता तो हम तुम्हारा साथ नहीं देने वाले हैं। इसलिए जी काफी परेशान हो चुकी हैं हमारी शान से बाजी, क्योंकि वो तंग आ चुकी हैं इस शानी से। शानी कुछ भी वो कर ले तो फिर भी उसकी किसी बात का यकीन नहीं आ रहा शानी को। बहरहाल अब देखेंगे कि नादिया आती है और नादिया कहती है कि मुझे खावर की समझ नहीं आ रही, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे खावर का मूड काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला है, कि आखिर असल ऐसी क्या वजह हुई है जिसकी वजह से ये हरकतें कर रहा है शानी। यानी कि आप देखेंगे कि वो उसको कहती है अपनी माँ को कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे खावर जो है मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन शानी ने भी आगे मुझे फ़ोन किया और कुछ बता नहीं सका, इसलिए फ़ोन बंद कर दिया मैंने। इसलिए घर आ पहुंची कि मैं घर जाकर खैरियत लूं कि आखिर क्या हो रहा है, क्या चक्कर चल रहा है। मुझे तो खुद को समझ नहीं आ रही आप लोगों की। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बेटा बहुत टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि सजीला ने एक नया फड्डा डाल दिया है कि शान से जो है कभी भी ऐसा नहीं चाह सकती, बल्कि तुम अगर घर की बात कर रहे हो कारोबार भी हथियाओ, और वो बहुत ज़्यादा नटंगी कर रही है। लेकिन आप देखेंगे कि नादिया कहती है कि बस इसका मतलब यही है, जब जोर हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसका मतलब होता है एपिसोड का एंड होने वाला है, और अब तकरीबन एपिसोड ख़त्म ही होने वाली है इसकी। और मज़े की बात यह है कि मैं सोच रहा हूँ कि शान से को छोड़ के इसको चले जाना चाहिए, शान से को इसका साथ हरगिज़ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये इंसान इस काबिल ही नहीं कि इसके साथ रहा जाए। लेकिन ये बात शान से को अभी भी समझ नहीं आई। चांदे भी इतनी बड़ी हीर बनी फिर रही है। खैर इन दोनों की खैर समझ नहीं आ रही, अजीब सा इनका दिमाग है, अजीब सा ही इनका ड्रामा है। खैर पहले तो काफ़ी मज़ा आता रहा है, लेकिन अब थोड़ी बहुत सी आवाज़ारी टाइप होने लग गई है कि आखिर ये लोग क्या करना चाह रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हैं। हर एपिसोड में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शानजे की मोहब्बत का यकीन नहीं कर रहा, और शानजे जो है फिर से मोहब्बत का यकीन दिलाने चली जाती है। बहरहाल अब तंग आ चुके हैं इस ड्रामे से। अब उम्मीद करते हैं कि शानी की आंखें खुल जाएं और शानी को समझ आ जाए कि हकीकत क्या है। बहरहाल पता नहीं कब ये होगा, लेकिन जब भी हो जल्दी हो जाए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ड्रामा बोरिंग लगने लग चुका है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की वजह से। सजीला है कि लालच का गड़ा बढ़ता ही नहीं, बल्कि मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही जा रहा है। और कभी किसी चीज़ की फरमाइश, कभी किसी चीज़ की फरमाइश वो शानी से कर देती है, जिसकी वजह से शानी भी एंड पे तंग आ जाएगा और कहेगा ये ले पकड़ मेरे हाथ, देख मेरी बहन मेरी जान छोड़, क्योंकि मैं तेरी इतनी फरमाइशें पूरी नहीं कर सकता। पूरे ड्रामे जितनी एपिसोड्स थी सारी फरमाइशें पूरी कर करके थक चुका हूँ, मज़ीद अब नहीं करूँगा। कोई तरकीब नहीं सूझी तो खावर ने जी सोच लिया है जी अब वो ऐसा करेगा कि नादिया को तलाक की धमकी देगा, जिसकी वजह से शानी इस काम से रुक जाएगा। बहरहाल वो भी तो अपना पोल खोल रहा है, क्योंकि अब एपिसोड एंड वाली हैं तकरीबन, तो अब अपने सबके पोल जो हैं वो खुलने तो है ही। आप देखेंगे जी खावर का इस तरीके से पोल खुलना है, क्योंकि खावर जैसे ही ये बात कहता है तो शानी बड़ा हैरान होता है कि आखिर इसको इतनी तकलीफ क्यों उठ रही है, क्योंकि असल में खावर जानता है कि सजीला के बिहेवियर में और साथ दूसरी शानजे के बिहेवियर में ज़मीन आसमान का
का फ़र्क है। अगर शान से इस घर में आ गई, घर तो ऑलरेडी शानी का है, तो फिर तो काम ख़राब ही हो जाएगा और ऑटोमेटिकली उसको बाहर ही निकलना पड़ेगा। ये बात उसको टेंशन में मज़ीद बढ़ा रही है और सोचने पर मजबूर कर रही है कि ऐसा ना हो कि सारा बिजनेस जो उसका है वो मैडम हथिया ले, तो फिर तो वो खाली हाथ रह जाएगा। लेकिन अब देखेंगे कि वो उसका ये तरीका जो है वो कारआमद साबित होगा, क्योंकि शानी अब रुक जाएगा और कहेगा कि नहीं, मैं अपनी बहन का घर बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। लेकिन सजीला जो है वो इस बात पर अटकी हुई है, कहती है कि तुम्हारे जो जज्बात थे वो कम हुए नज़र आ रहे हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर बात क्या हुई है, क्यों तुम इस तरह से उखड़े उखड़े लैदा लैदा नज़र आ रहे हो। जिसको सुनकर वो कहता है नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बहरहाल तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। क्यों बिला वजह की गलत फहमियाँ पालती रहती हो, इस तरह की गलत फहमियाँ मत पालो। लेकिन अब देखेंगे जी बड़ी ही परेशान है शानज़े, क्योंकि शानज़े को समझ नहीं आ रही कि वो एक तरफ सबका भला करती जा रही है और दूसरी तरफ सबसे जलील होती जा रही है। उसको तो कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि सब उससे नाराज़ हो गए हैं। लेकिन उसको सबसे बड़ा डर इस बात का है कि जैसे ही उसके माँ बाप को ये बातें पता चलेंगी तो फिर उस बेचारी का क्या हाल होगा। वो तो उसको जीते जी ही जलील करेंगे, क्योंकि वो तो इस हक में है ही नहीं थे कि शानी के साथ उसकी शादी की जाए। और देख लीजिए कैसे उसके माँ बाप की बातें सारी सच साबित हुई। वाकई में शानी इस काबिल नहीं था कि शानज़े की शादी उसके साथ हो जाए और वो कभी भी इस रिश्ते को दिल से नहीं निभा सकता था। लेकिन बहुत जल्द उसकी भी आंखें खुलने वाली हैं और उसको भी समझ आने वाली है कि आखिर हकीकत क्या है, कौन सच है और कौन झूठ है। ये हकीकत उस पर जैसे ही खुलेगी तो फिर वो समझेगा। लेकिन फ़िलहाल आप देखेंगे कि सजीला की बातों को वो बड़े गौर से सुनने लग चुका है और उसको थोड़ा बहुत एहसास होने लग गया है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला ज़रूर चल रहा है, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से कोई ना कोई टेंशन है। लेकिन बड़ी ही परेशानी के साथ वो खामोश बैठा है कि आखिर अब वो क्या फ़ैसला करे और क्या ना करे, कैसा ना हो। क्योंकि वो जानता है कि उसकी माँ शुरू दिन से ये चीज़ पसंद नहीं करती थी सजीला को, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा मजबूर है कि सजीला को कैसे मना करे और क्या कहे। लेकिन अब देखेंगे कि शानज़े उसको फिर से तसल्ली देगी और कहेगी कि तुम फिक्र मत करो, अगर तुम कहते हो तो मैं फिर से उसके घर चली जाती हूँ और फिर जाकर वहाँ पर माफ़ी मांग लेती हूँ, जो कोताही मैंने की नहीं। लेकिन तुम्हारी खातिर मैं उससे माफ़ी मांगने को भी दोबारा तैयार हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है। आगे से वो कहता है कि नहीं, आगे मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बेहतर यही है कि तुम मुझे मज़ीद परेशान मत करो। ऐसा करने से तुम मेरी ही बेइज्जती करवाओगी। तुम शायद नहीं जानती हो कि मुझे पहले भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब भी अच्छा नहीं लगेगा। बेहतर यही है कि उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले भी तुम मुझसे पूछे बगैर उधर गई हो, लेकिन मज़ीद तुम्हारी ये कोताहियाँ मैं अब बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। जिसको सुनकर शानज़े को थोड़ी बहुत खुशी से फील होती है कि कहीं ना कहीं शानी को उसकी इज्जत का ख्याल है, वो उसका भरम रखना जानता है।